अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आप सबका हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं फेसबुक पेज कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। ये दिन का दूसरा मुकाबला है और दूसरे मैच की ये दूसरी पारी है जहां टारगेट मिला है चीज करने के लिए रॉयल स्ट्राइकर्स खैगाम की टीम को 172 रन का ट्रावर्स से इनके पास इस मैच में पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया था अल मीज़ान क्रिकेट क्लब कारपुरा की टीम ने। और इस टीम ने 18 ओवर खेलकर 171 रन बनाए हैं। 172 का है हदफ और चीज करने के लिए उतर चुकी है खैगाम की टीम। दोनों अपने अंदर आ गए हैं क्रीज पर। शमीम ही शुरुआत करने के लिए आए हैं। शमीम ने बॉलिंग से भी आगाज किया था, बैटिंग में भी वो शुरुआत कर रहे हैं। स्ट्राइक उन्हीं के पास है। रासिक डार फॉरन पर नजर आ रहे हैं और गेंदबाजी में अल मीज़ान क्रिकेट क्लब कारपुरा की तरफ से जाकिर पहला ओवर कर रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, वो पहला ओवर पहली गेंद रन चेस की डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। दोनों ओपनर्स चाहेंगे एक अच्छा स्टार्ट वो फराहम करें अपनी टीम को और वही बॉलर उसकी कोशिश होनी चाहिए कि यहां से वो शुरुआत में विकेट चटकाए। दोनों ही ऑफिशियल रेडी है। फ्रंट अंपायर मुजफ्फर ठोकर उन्होंने खेलने की इजाजत दी है। लंबा रनअप है बॉलिंग में जाकिर का ओवर द विकेट। पहली गेंद यॉर्कर के साथ आगाज, ऑफ स्टंप से बाहर गिरी गेंद और शमीम ने ड्राइव करने की कोशिश की लेकिन बहुत तेज गेंद थी। टिप्पा खाने के बाद सीधे गई इरशाद अहमद के पास। उन्होंने विकेटों के पीछे इस गेंद को सही सलामत कलेक्ट कर लिया है। विकेट कीपर बैटर ऑफ कारपुरा मिडोन सर्कल में है, मिड विकेट भी सर्कल में है। फाइनल का फील्डर भी दायरे पे नजर आ रहा है और बिलाल अहमद जो है ना वो स्लिप में डीप में है, जिन्होंने काफ़ी बढ़िया बैटिंग की। कमाल का इन्होंने खेला था। एक अच्छी शुरुआत इन्होंने दी थी अपनी टीम को, लेकिन मैं समझता हूँ एक अच्छी शुरुआत के बावजूद भी ना ये टीम फ़ायदा ले नहीं सकी क्योंकि डेथ ओवर्स में आमिर साहब वो 18 गेंदों से ना 10-12 ही रन बने थे। अच्छी वापसी 15 के बाद की थी बॉलिंग में वहाँ। रॉयल स्ट्राइकर्स खैगाम की टीम के बॉलर्स ने उमर अली के आउट होने के बाद लॉन्ग ऑफ को पीछे धकेला गया है। इस गेंद में उछाल रफ्तार दोनों गजब का था और इरशाद अहमद गेंद को कलेक्ट करने में नाकाम रहे हैं। फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद निकल गई है सीधे 4 रनों के लिए। खाता खुल चुका है। बर्तनवीर रतर मोहसिन, आपका बहुत शुक्रिया रतर मोहसिन। खाता खुल चुका है यहाँ पे। ये किसने भेजा? ये आमिर साहब ने रिफ्रेशमेंट भेजी है, हालांकि इसकी जरूरत थी ही नहीं क्योंकि आमिर साहब जब हम काम करते हैं ना तो बस पानी पीते हैं और खाते भी हम हल्का फुल्का ही है क्योंकि आप लगातार एक ही जगह पे बैठते हैं तो ये प्रॉब्लम बन जाती है बाद में। तो ये रिफ्रेशमेंट ना अंपायर को भी पहुंचाने की कोशिश में ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, आमिर लोन साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। और आमिर को देखकर मैं शबीर लोन को उनके साथ देखता हूँ तो मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ। 2 भाई एक ही साथ बहुत कम हम देखते हैं। ये थोड़ा सा जगह दी खुद को रासिक डार ने और गेंद को चलता किया कवर्स की तरफ। घास को आग लगाकर गेंद की कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। स्कोर अब 9 हो गया है पहले ओवर की 5 गेंदों के बाद। रासिक डार एक गेंद खेलकर चौका लगा चुके हैं। उन्होंने खाता खोला और ये पहला चौका था बल्ले से रासिक डार के। इससे पहले भी चौका लगा था लेकिन वो वो बाइक की सूरत में चौका आया था। तो मैं बात कर रहा हूँ कि शबीर लोन और आमिर लोन ना दोनों एक टीम में खेल रहे हैं और अभी दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे दोनों एक साथ। हालांकि शबीर लोन बड़े ब्रदर है, हाल इनकी शादी हो चुकी है और आमिर लोन सबसे छोटे हैं और आमिर लोन 2 खेल रहे हैं अल-फलाह की टीम के अंदर। आमिर मुश्ताक लोन हमारे साथ ही बैठे हुए हैं। ये बल्ले के हैंडल को लगी है गेंद, फाइन की है, फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। जाकिर काफी परेशान, गुस्से में लग रहा है, किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है। तो पहला ओवर इख्तिताम को पहुंचा है। पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर
मजमूबी 13 बिना किसी नुकसान के। अरबी खान स्टार क्रिकेटर है, अरबी खान हार तो नहीं मानते हैं आसानी के साथ, मुझे पता है। जेसीसी अगलर ने धीरी प्रीमियर लीग का एक शानदार फाइनल जीता था। उन्होंने देखा कि उमर भाई चाय लाऊंगा मैं, सर चाय पहुंच चुकी है मेरे कमेंट्री बॉक्स में, तो मैंने पी ली है। थैंक यू वेरी मच मेरी फिक्र करने के लिए। जब मैं अगले आऊँगा ना तो उस दिन ज़रूर आपके घर में चाय पीऊँगा, लेकिन अभी मैं मेहमान हूँ आमिर साहब का। द्रवगाम के इलाके के लोगों का वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे, बड़ी इज़्ज़त, और इस इज़्ज़त अफजाई के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ हर एक फ़र्द का जो मुझे भी पूछ रहा है। तो ये मोहब्बत ही है, ये प्यार ही है जो आपको ये कहने पे मजबूर करता है। अरबी थैंक यू वेरी मच। जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर आपसे कहूँगा। ये यासिर साहब ने भी लंच भेजा था, हालांकि नहीं भेजना था क्योंकि आमिर साहब पहुँच गए थे लंच लेकर यहाँ। पुलवामा में उनका मैच था। काफ़ी अच्छा मौसम है, दिन के बज गए हैं 4:45 और सेकंड इनिंग का पहला ओवर मुकम्मल हो गया है जिसमें 14 रन बने और ज़ुहैब नज़ीर आए हैं अब जाकर गेंदबाजी करने के लिए। ज़ुहैब अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे। कोटे का पहला पारी का दूसरा उनसे डलवाया जा रहा है। शमीम का स्कोर 1 रन, 4 गेंदें उन्होंने फेस की है। एक धुरंधर क्रिकेटर है शमीम, सामना करने की तैयारी में। नीचे रही गेंद, ऑफ स्टंप पर आ रही थी लेकिन इन वक्त पर गेंद को दिफा करने में कामयाब हो गए वहां पे बैटर शमीम लॉन्चर। विकेटों में आ रही थी ये गेंद ज़ुहैब नज़ीर की। कमाल की डिलीवरी। द उमी लिख रहे कि रुक रुक के चल रहा है। एग्जिट करें एक बार आप, उसके बाद ज्वाइन करें, फिर ये दिक्कत आपको देखने को मिलेगी नहीं। देखिए इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ना इंटरनेट की जो स्पीड है ना, चाहे 4G की बात करें या फिर 5G की, किसी भी सिम पे तो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं। अपर कट पहला, कॉन्फिडेंट बैंग बैंग छक्का निकलता हुआ बल्ले के बीचों बीच रहते हुए बल्ले का मुंह ना आसमान की तरफ था और इसीलिए आसमान से बातें करती गेंद की थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर पहले छक्के के लिए। और लॉन्चर ने लॉन्च किया पहला 6 अपने बल्ले से। इस गेंद में ना उछाल था, रफ्तार भी थी, थोड़ा सा विड्थ थी इस गेंद में और मौका मिला इस पर चढ़ाई करने का। नहीं चुके वहां पे बैटर। इमू हमें देख रहे हैं। इमू आपका बहुत शुक्रिया। इमरान, ये इमू जो है ना इम्तियाज साहब है, कल इनका बैच है इसीलिए वो मुझे कमेंट कर रहे हैं। अब रेडी रहिए सर, अलहुदा रोंदने के लिए तैयार है। आपको पूरी तैयारी करके आना होगा आपको कल। द ग्रेटेस्ट राइवलरी, एक तरफ रॉयल क्रिकेट क्लब मरन और दूसरी टीम अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्रिगाम जो एक स्ट्रॉन्ग टीम है जिला पुलवामा के अंदर वन विलेज का। जहां तक सवाल है, कमाल के क्रिकेटर्स उस टीम में खेल रहे हैं। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से दोनों टीमों को। ज़ुहैब की अगली गेंद ये वाली स्लोवर लेकिन फुलर थी और इसे पहले ही शमीम लॉन्चर समझ गए थे। उन्होंने मिड ऑफ पर खेला उमर वली के पास, बल्कि उमर अली के पास। उमर अली ने गेंद को फील्ड किया बट शारिक लॉन्चर के लिए कुछ लिख रहे हैं। लंबा रन है गेंदबाजी में ज़ुहैब का। सिरा लगा, विकेट कीपर ने कर दी गलती। ये बैटल ना जीतने ही वाले थे ज़ुहैब नज़ीर, लेकिन गलती हुई विकेट कीपर इरशाद अहमद से। इरशाद अहमद ने बहुत बड़ी गलती कर ली है। विकेटों के पीछे इन्होंने कैच गिरा दिया। अब ना इरशाद अपने आप से काफी खफा है, जानते हैं इरशाद उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर ली है और इस गलती का ना खमियाजा भुगतना होगा क्योंकि शमीम लॉन्चर के का आपने कैच ड्रॉप कर दिया है। इसका मतलब ये महंगा तो पड़ेगा, यकीनन महंगा पड़ेगा। और इस तरह के महान बैटर का आपने कैच ड्रॉप कर दिया है, इसका मतलब आपको ना आमिर साहब खमियाजा भुगतने के लिए रेडी रहना ही होगा और शमीम लॉन्चर इस नई जिंदगी का फायदा ले लेंगे। ये लॉल मोहम्मद गनाई साहब ने मुझे बहुत दिनों के बाद मुझे याद किया है।
वन ऑफ द फेमस स्पोर्ट्स एनालिस्ट फ्रॉम अनंतनाग, लाल मोहम्मद गनाई इस उम्र में भी स्पोर्ट्स के साथ काफ़ी इश्क, काफ़ी मोहब्बत करते हैं, बल्कि नौजवानों की फ़िक्र है इन्हें, इसीलिए वो चाहते हैं इस उम्र में भी वो कुछ अच्छा काम करे, कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करे यूथ के लिए, बड़े सपोर्टिव रहते हैं हमेशा। आई लाइक इट मैन, थैंक यू सर लाल मोहम्मद गनाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लाल मोहम्मद गनाई साहब ने ना इस ब्रॉडकास्ट में लिखा कि नाइस कमेंट्री, कीप स्माइलिंग, ये मुझे बूस्ट करेगा। जिस तरह से गाड़ी में आप पेट्रोल डालते हैं ना, हालांकि आज काफ़ी एक्सपेंसिव है, उसी तरह ये काम करेगा मेरे लिए सर। थैंक यू वेरी मच। आपके कमेंट के बाद मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बल्कि हर एक का जो मुझे कमेंट कर रहा है। उमर बशीर, एमो ईमू ने लिखा कि ये लॉन्चर ना अब नहीं छोड़ेगा इनको मैंने भी वही कहा। आहिल मीर, तजमुल नज़ीर, इब्राहिम मीर के साथ ईमू लगातार बने हुए इस ब्रॉडकास्ट में 20 रन स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। शमीम का कैच ड्रॉप कर दिया गया और अब उमर अली ने मोर्चा संभाला है, विकेटों के पीछे वही तैनात है। अब एक बेहतरीन पारी खेलकर ज़ुहैब नज़ीर अगली गेंद करने के लिए, ये वाली काफ़ी बाहर निकली गिरने के बाद, और इस गेंद में ना वो लो बाउंस भी हमें देखने को मिला, अच्छी खासी रफ्तार, और उसके अलावा वो इसमें ना मूवमेंट भी था, लेकिन अंपायर मुजफ्फर ठोकर को रास नहीं आया। उन्होंने कहा कि गेंद जो वाइड लाइन होती है वहाँ से दूर थी, और उन्होंने अपने पर खोल दिए, वाइड बॉल का कर दिया इशारा। 21 खैगाम रॉयल स्ट्राइकर्स का स्कोर रन चेस में। बैकफुट पर खेला गया शॉट, यही अंदाज है खेलने का शमीम लॉन्चर का। ऑफ साइड में इससे पहले छक्का भी लगाया था इन्होंने वाइडी थर्डमैन के ऊपर से, और इसी ओवर में इन्होंने वो छक्का लगाया था परकड़ के अंदाज में। और ये वाला शॉट ना इन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ खेला, इसमें वो नज़ाकत, इसमें वो खूबसूरती हमें देखने को मिली थी। बहुत ही बढ़िया शॉट था ये, अपनी जगह तिरछा बैट के साथ, और गेंद गोली की मानद निकल गई पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। आहिल मीर, जी हाँ मैंने खाना खा लिया, आज यहाँ पे ही मैंने खाना खा लिया। सजाद शफी द ग्रेट लॉन्चर लिख रहे हैं। आहिल साहब थैंक यू। और शाहिद रियाज साहब ने लिखा कि आपके लिए ये मत लिखिए, आप जान, अल्लाह ताला आपकी सलामत रखे, आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर काफ़ी एतमाद है, आपके ऊपर भरोसा है, तो इस तरह आप ना लिखिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अल्लाह ताला आपकी जान की हिफाजत करे, आप भी अच्छा काम करें ग्राउंड के अंदर, इसीलिए मैं आपको बड़ा पसंद करता हूँ। एक फेमस उर्दू जर्नलिस्ट हमारे द कश्मीर अपडेट के, जिन्हें आप जानते ही होंगे, शाहिद रियाज साहब, इनके बोलने का अंदाज़ और बड़े अच्छे वो ऑन ग्राउंड आप तक अपडेट पहुंचाते हैं हर दिन। हालांकि वो भी आउट ऑफ स्टेशन है, चंडीगढ़ में है वो इस वक्त। तो थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब ज्वाइन करने के लिए। वैसे आप कब आ रहे हैं वापस वादी के अंदर? क्या मिस कर रहे हैं आप वादी को? कर रहे होंगे यकीनन, लेकिन कुछ मजबूरी होती है, इसीलिए आप आउट ऑफ होम जाते हैं। वैसे कौन चाहेगा अपना घर उसको छोड़े, लेकिन कभी कभार छोड़ना भी पड़ता है आपको। तीसरे ओवर का खेल जारी है, जाकिर बॉलिंग कर रहे हैं। ये डार रासिक ने ना पुल करने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद ग्लाव्स को हिट हुई, उसके बाद मिड विकेट पर इसे रोका गया। तजमुल नज़ीर लिख रहे कि ग्राउंड छोटा है। सर अगर आपको पता है फिर आप क्यों बोल रहे हैं? अब इसको बढ़ाने के लिए ना आज मुदस्सिर हसन साहब आए थे, उनसे बातचीत हुई है हमारी। लेग साइड की बाउंड्री, उसमें वाइडनिंग और उसके अलावा फिलिंग भी होगी। ये टॉप एज लगा और दो खिलाड़ियों के बीच में टक्कर लगी है। अब दुआ करेंगे कि ज्यादा चोट ना हो बिलाल, और उसके अलावा उनके जो साथ थे ना, जो कैच करने के लिए आए थे, लगभग सीरियस इंजरी तो नहीं है। चोट अगर सर को लगी है फिर मुश्किल है। ओह माय गॉड, ये ना टक्कर लगी दो फील्डर के बीच में। ऐसे लग रहा है कि
नी पर चोट लगी है। यस, नी पर ही चोट लगी है। ये बाई लेफ्ट टांग जो है ना, उसी पर जो नी है उस पे चोट लगी है। वो टक्कर लग गया ना, जब टक्कर लगती है दो फील्डर के बीच में, रफ्तार के साथ आप भागते हैं तो फिर बड़ा मसला बन जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कॉल आप करें, गफलत हुई ना। बिलाल अहमद चोटिल हो गए हैं, लेकिन वो बड़ी चोट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी चोट नहीं है। और चौका भी मिला है इस गेंद पर। खेल को रोक दिया गया है कुछ मिनटों के लिए, रोकना भी चाहिए क्योंकि बिलाल को उठाने के लिए अब मैनेजमेंट के लोग भी आ गए और ये पूरी टीम जो फील्डिंग कर रही है अभी, ये भी एक साथ जमा हो गए हैं। मुनाकिब निसार ने ज्वाइन किया है। The Omi Khaigam will easily chase this target. साहिल मंजूर, शाहिद रियाज 12th को आ रहे हैं श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हवाई रास्ते के साथ आ रहे हैं हमारे दोस्त, पैसे वाले हैं ना, इसीलिए फिजाई वे से आएंगे। अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। आप सलामत रहो, ये बड़ी बात है। और अपना काम जो है उसको पूरा करके ही आप आइए, अधूरा ना छोड़े आप। अपना सबस्टिट्यूट फील्डर आएंगे शायद। बिलाल अहमद अभी ठीक है, लेकिन वो फील्डिंग नहीं कर सकते हैं, शायद 2-3 ओवर वो डगआउट में रहेंगे। और ये बेहतर है आमिर साहब कि उनको अभी डगआउट में ही जाना चाहिए। अभी गर्मी अच्छी है, इसीलिए बच्चों को मैं देख रहा हूँ, नहा कर आए हैं, काम निपटा कर आए हैं। बचपन बड़ा निराला होता है आमिर साहब, आपको भी याद आती होगी। शबीर साहब तो अभी भी बचपन में ही इन बच्चों को देखकर खो गए हैं, क्योंकि ये निराला होता है ना, ये बड़ा कीमती होता है, इसकी कोई कीमत आप अदा नहीं कर सकते हैं। बड़ा प्रीशियस होता है ये बचपन। आप बेफिक्र निकलते हैं घर से, लेकिन जब आप जवान हो जाते हैं तो फिर आपको फिक्र होती है। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, फिर बहुत सारी चेंजेस भी देखते हैं हम। लेकिन ये निज़ामी इलाही है, क्या कर सकते हैं। कवर पे मंजूर ने कर दी गलती, कैच गिरा कर। ये जाकिर जो है ना आमिर साहब, अब करे तो क्या करे, जब तक आपके फील्डर और विकेट कीपर आपको साथ ना दे, बॉलर के लिए विकेट लेना मुश्किल है। बॉलर को चाहिए कि वो बोल्ड ही करे बैटर को, वही अब यहाँ पे बाकी रह गया है जाकिर के लिए, तभी विकेट मिल सकती है। फील्डर साथ नहीं दे रहे हैं। चौका रासिक डार ने बटोरा। बीए जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन एग्ज़ाम था तो अच्छी बात है सर। जब आप कोई काम करते हैं ना तो उसमें पूरा आप घुस जाइए, मेहनत के साथ, लगन के साथ, और उसको ना अधूरा ना छोड़े आप। एज ए कमेंटेटर मुझे भी अभी भी उर्दू रीडिंग करनी पड़ती है घर में, क्योंकि आप देखते होंगे आमिर साहब मैं बहुत हिंदी कम करता हूँ। ऐसी बात नहीं कि हिंदी के साथ अपनी मोहब्बत नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है बोलना हिंदी। मैं हमेशा उर्दू में ही, प्योर उर्दू में ही ये हाल आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। और बचपन से ही मेरा शौक़ था, उर्दू के साथ लगाव था बचपन से ही। तो हिंदी को मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो अच्छी ज़बान नहीं है। मैं हिंदी में सुनता हूँ द ग्रेट संजय बनर्जी सर को आज भी यूट्यूब पर, लेकिन जो मेरे फेवरेट है ऑल टाइम वो है तारिक सईद फ्रॉम पाकिस्तान, पड़ोसी मुल्क के एक होनहार और एक बेहतरीन उर्दू कमेंटेटर। गणेश समीर, पैंतीस पर कोई नहीं, चौथे ओवर का खेल चल रहा है। ज़ुहैब नज़ीर अपने कोटे का डाल रहे हैं दूसरा ओवर। अभी तक ज़ुहैब को विकेट मिला नहीं, पहले विकेट की तलाश। बहुत ही ज़बरदस्त गेंद, आउट स्विंगर थी। ये जो दोनों ही बॉलर्स हैं ना आमिर साहब, दोनों बॉलर्स कोशिश कर रहे हैं विकेट हासिल करने की, चांसेस भी क्रिएट किए जाकिर और ज़ुहैब ने, लेकिन लक फेवर में नहीं है फील्डिंग टीम के लिए। एक और डॉट डिलीवरी, एक और बढ़िया गेंद।
स्कोर 35, किसी भी नुकसान के बगैर इनिंग का ये चौथा ओवर जारी है, जो कि ज़ुहैब से डलवाया जा रहा है। ये फिर से थोड़ा सा बाहर की तरफ जा रही थी गेंद और डायरेक्ट हिट अगर लग जाता तो खतरे में पड़ सकते थे राशिक डार। बड़ बिलाल पांपोर से मैं देख रहे हैं। बिलाल साहब थैंक यू वेरी मच। 137 रन की अभी भी जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। 18 ओवर्स का ये गेम है। फुल टॉस गेंद सीधे बैट के साथ उठा दिया, लॉन्ग ऑन पर है फील्डर और वो पकड़ेंगे कैच। ये चाहिए था राशिक डार को एंगल ब्लेड का इस्तेमाल करे, स्क्वायर ऑफ द विकेट की बाउंड्री 40 मीटर्स की थी, वो गए लॉन्ग ऑन की तरफ जहां पहले फील्डर खड़े थे लॉन्ग ऑन डीप में बाउंड्री लाइन के करीब। और वो बड़ी बाउंड्री है इस ग्राउंड पर, सबसे बड़ी जो बाउंड्री है वो लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ की ही है, उसी का हदफ बनाया था लेकिन वहां कामयाबी मिली नहीं। विकेट नंबर पहला गंवा दिया है इसी के साथ। यहां राशिक डार के रूप में रॉयल स्ट्रेगर्स खैगाम की टीम ने, और पहली विकेट हाथ लगी है अलमीजान क्रिकेट क्लब कारपोरा को। पार्टनरशिप टूटी पहले विकेट पर जो बनी थी, और अब वाजिद फैयाज उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। वाजिद ने आज विकेटों के पीछे मैंने इनको देखा पहली इनिंग में विकेट कीपर इस टीम के 3 नंबर पर वो आए हैं, 1 डाउन पर आए हैं बैटिंग करने के लिए वाजिद फैयाज। शमीम ने बनाए 12। जिसका इंतजार था ना वो आ गया है। खान फिल्म इंडस्ट्रीज की अगर आप बात करेंगे उसमें भी खान काफ़ी मशहूर है, और यहाँ इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में अगर मैं अरबी खान की बात करूँ वो काफ़ी फेमस है। मैंने कहा कि हार नहीं मानते हैं लेकिन क्रिकेट में माननी पड़ती है, लेकिन इनकी कोशिश होती है अच्छा परफॉर्म करें। जेसीसी अगलर के साथ खेलते हैं लेकिन बाद में फिर वो अलग हो गई थी वो टीम ना, उसमें जेसीसी अगलर निकल कर आई थी आगे। अब शायद जेसीसी अगलर और ये ब्लैक कैप्स अगलर की टीम है, अब दोनों कंबाइन हो गई है फिर से इसी साल। यासिर साहब और उसके अलावा उमर साहब या उसके अलावा जो इनके दूसरे क्रिकेटर हैं उन्होंने कहा कि ऐसे तो हम आगे नहीं पहुंचते हैं, फिर से मिलजुल कर एक टीम बनाएंगे अगलर की। अरबी खान साहब यहाँ पहुँचे हैं, उनका हम बहुत वेलकम करते हैं। ये उतना दूर है नहीं यहाँ से अगलर, जो नियरेस्ट विलेज है इस इलाके का। अगर मैं द्रबगाम की बात करूँ कितना दूर है यहाँ से, 2 किलोमीटर की दूरी पर, तो होम ग्राउंड है ये अगलर का। फुल टॉस गेंद, बैटर जो थे ना नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर वो बाल बच गए चोटिल होने से, और उन्होंने गेंद को छोड़ दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, जाने भर दिया। चौका मिला पहली बॉल पर, फुल टॉस थी जिस पर चौका लगाया है अपने बैट से। वहां वाजिद फैयाज अफ्तमाक हो गए हैं, उन्होंने खाता खोला है इस चौके के साथ ही। बढ़िया शॉट था या ऑन ड्राइव खेला था। 4 ओवर के बाद ना 39 है स्कोर इस वक्त। विकेट एक गिरा है रॉयल स्ट्रेगर्स खैगाम की टीम का। शमीम अभी नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। मुनाकिब निसार और डार सेम सर कहां से लाइव हो? यस, दिस इज द्रबगाम क्रिकेट ग्राउंड। आमिर लोन साहब हमारे साथ ही बैठे हुए हैं। आमिर साहब का जहां तक सवाल है ना, वो अल फला फ्रूट कंपनी द्रबगाम के साथ खेलते। 2 आमिर लोन है, एक आमिर लोन जिसे आप जानती होंगे और दूसरे आमिर मुश्ताक लोन साहब। अबाबील ट्रेडिंग कंपनी डील्स विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। द्रबगाम पाइन नंबर उन्होंने ऐड कर दिया है। तो चलिए, अगर आपको वेजिटेबल चाहिए या फिर फ्रूट लवर है आप, जो भी आपको चाहिए तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक तीखा शॉट थाई के आसपास आती गेंद को बैक फुट पर चले गए, कलाइम के दम पर उठा दिया है। फ्लैट छक्का निकलता हुआ शमीम के बल्ले से स्क्वायर लेग के बाहर। क्या बढ़िया टाइमिंग थी शॉट में, काबिल दी थी स्ट्रोक निकलता हुआ बल्ले से शमीम लॉन्चर के। तो आप कांटेक्ट करेंगे द्रबगाम पाइन में ही इनका ये
स्टोर है। अबाबील ट्रेडिंग कंपनी डील्स विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो इनसे कांटेक्ट करेंगे, आपको अच्छी प्राइस पर ये चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी, सीटेबल प्राइस। खुरा शौकत साहब सलाम कर रहे हैं, खुश रहो, हमेशा मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सर आपने भी मेरे लिए दुआ की है, खुश रहना ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप खुश हैं ना आज के टाइम पे अपनी लाइफ में, तो आप अल्लाह ताला का आपको लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। आदिल गनाई आपका बहुत शुक्रिया। शरीफ जुबैर आप बॉलिंग करने के लिए आए हैं, पावर प्ले ऑन है वाजिद के साथ शमीम ने बनाया 18, वाइड थी पहली गेंद। अब पहली लीगल डिलीवरी पर यह छक्का लगा है, बाएं हाथ से बॉलिंग कर रहे हैं। फिर से लेग स्टंप पर आती गेंद को निकाल दिया, हेलीकॉप्टर इस बार भी शमीम ने गेंद को स्क्रब द विकेट किया। चलता खराब लाइन पर बॉलिंग हो रही है। अब बाएं हाथ के गेंदबाज मिस्टर शरीफ जुबैर, शरीफ को चाहिए कि वो ऑफ स्टंप के आसपास गेंदबाजी करे और उसके अलावा गुड लेंथ स्पॉट को वो टारगेट करे। शमीम तेजी के साथ 22 पर पहुंचे हैं, उन्होंने 13 गेंदें फेस की है। दिन का दूसरा मुकाबला लगातार आप देख और सुन रहे हैं फेसबुक पेज कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। आप आवाज़ में उमर अशरफ को सुन रहे हैं। 1 साल के बाद मैं यहाँ आया हूँ, लास्ट ईयर आया था, अगस्त का महीना था, लेकिन बहुत तेज़ तरार गर्मी थी, बुरा हाल हो गया था उस दिन। मुझे आज भी याद है संडे का वो दिन, और वो फाइनल भी काफ़ी खतरनाक था जिसमें बाप बेटे ने मिलकर गनापुरा हंटर्स को जितवाया था। हार खाई थी उस दिन, वो अरसलान की बैटिंग कमाल की रही थी। काफ़ी वायरल हो गया था वो वीडियो बाद में, वो फाइनल। साउथ कश्मीर एक्सप्रेस ने भी थोड़े से उस फाइनल के वीडियोस अपलोड किए थे अपने पेज पर। बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को निकाल दिया डाउन द ग्राउंड, बहुत ही बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव विद इन नो टाइम। गेंद कारपेट को सहारे लुढ़कती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई चौके के लिए। दूसरा चौका लगातार छक्के के बाद इस ओवर में शरीफ जुबैर के खिलाफ ना टारगेट कर रहे हैं, काउंटर अटैक कर रहे हैं, कातिलाना मूड में दिख रहे हैं शमीम लॉन्चर साहब। उन्होंने 26 रन बनाए हैं 14 गेंदें खेलकर, वाजिद 4। क्या जेसीसी अगलर की टीम है इस इवेंट के अंदर? ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। और उसके अलावा द्रबगाम पैंथर्स भी होगी, शायद अल फला होगी इस टूर्नामेंट में। अल फला फ्रूट कंपनी द्रबगाम, जिसमें आमिर लोन, यूनिस गुल और उसके अलावा आमिर मुश्ताक लोन के साथ साथ शबीर लोन भी खेल रहे हैं। लग रहा है कि उस टीम में ना लोन ज़्यादा है, लोन कास्ट के लोग काफ़ी ज़्यादा है, ये होता है। 50 कंप्लीट हुई है पहली, 5वें ओवर में ये पहली 50 कंप्लीट हुई है। 19 चौके 16 छक्के लगे हैं अभी तक इस मैच में। करंट रन रेट का जहां तक सवाल है वो 11.5 के ऊपर है, और जरूरी रन रेट जो आपको चाहिए ना वो कंट्रोल में है। 80 गेंदें 118 रन। सामना करेंगे अगली गेंद का यहाँ शमीम ने स्लाइस कर दिया गेंद को, ये तो जाएगी हवा को चीरती हुई पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। अपनी ही जगह स्ट्रोक लगा रहे हैं शमीम, 360 प्लेयर है, ऑफ साइड भी इनका स्ट्रॉन्ग है, लेग साइड भी इनका स्ट्रॉन्ग है, और उसके विकेट भी मारते हैं। तो कुल मिला के विकेट के चारों अतराफ खेलना पसंद करते हैं वो। आज़ादी इनको मिल चुकी है और कोई भी वो स्ट्रगल अब नहीं कर रहे हैं, ना इनको कोई प्रॉब्लम हो रही है अपने स्ट्रोक लगाने में। शरीफ जुबैर ने खाए 21 रन, इस ओवर का दूसरा छक्का, और छक्के से ही अब 32 हो गया है स्कोर शमीम लॉन्चर का। और शमीम ने इस छक्के के साथ ना वो स्ट्राइक रेट ना 200 बराबर कर दिया है, यानी कि 200 की स्ट्राइक रेट के साथ वो रन बना रहे हैं रन चेस में। तो ये टीम जो है ना अलमीज़ान, इनको चाहिए कि शमीम की विकेट जल्द अज जल्द वो हासिल करे, क्योंकि शमीम के बैट से ना आप रन नहीं रोक सकते, इनको आउट ही करना पड़ेगा। पैड को लगी है गेंद, जोरदार अपील हो रही है, नजदीकी मामला मुझे लगा, लेकिन अंपायर ज्यादा बेहतर जानते हैं वहां पे।
शायद ये गेंद पिच लेग स्टंप के बाहर हुई, वही उसी ने बचा लिया शमीम को, और लो बाउंस था इस गेंद में, बेहतरीन डिलीवरी के साथ बीट करते हुए वहां गेंदबाज ज़ुहैब नज़ीर के पहले वो शरीफ ज़ुबैर। अब ज़ुहैब नज़ीर को फिर से बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। इंजीनियर दानिश मुजीद ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम। बट शारिक लॉन्चर ऑन फायर। फील्ड प्लेसमेंट एक मिड ऑफ पावर प्ले के आखिरी ओवर में, एक कवर डीप जहां पे इरशाद नजर आ रहा है, विकेटों के पीछे उमर अली, थर्ड मैन पर सबस्टिट्यूट फील्डर है जो कि बिलाल अहमद की जगह पे है। बैकवर्ड पॉइंट पर है शाहबाज, पॉइंट पर वो लेफ्टी है। शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया है वाजिद फैयाज ने इसे, लगभग ही गेंद ना छाती की ऊंचाई तक उछल रही थी और इसे आड़े बैट के साथ निकाल दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 31 रन की शराकतदारी अरबी खान साहब, जस्ट 8 गेंदें हो गई है इस पार्टनरशिप में, 31 रन बने हैं। वाजिद के आने के साथ वो शमीम ने भी लास्ट ओवर में कमाल की बैटिंग की, 77 गेंद 106 रन। और कोई मुझे अपडेट करे बिलाल अहमद का हाल कैसा है अब शबीर साहब, क्या बिलाल अहमद ठीक है? जिस हिसाब से बिलाल का रिएक्शन है ना, लग रहा है कि उतनी बड़ी चोट नहीं है। टक्कर लगी थी दो फील्डर के बीच में जब फाइन लेग पर। बिलाल साहब के फैंस पूछ रहे हैं हाउ इज बिलाल ना। बिलाल साहब अपने आप से खफा है, लेकिन अगर ये टक्कर लगी है ना, आगे आपको सीखने की ज़रूरत है। इस तरह आप ना दौड़े, क्योंकि अगर सर पर चोट लग जाती तो फिर बड़ा मसला बन जाता है। इसीलिए आपको कॉल ज़रूरी करनी होती है। इस ग्राउंड में ना थर्ड मैन फाइन लेग पॉइंट पर आप डाइव ले लगा सकते हैं किसी भी सूरत में। आने वाले टाइम में अगर घास उग गया तो फिर आप डाइव कर सकते हैं। लेग साइड का जो इलाका है या स्ट्रेट कवर या लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री जो है, वहाँ पे काफ़ी घास है, घास के ऊपर आप डाइव लगाएंगे तो उतना खतरा नहीं है चोटिल होने का। और डाइव के लिए भी एक टेक्निक की ज़रूरत होती है, वो होनी चाहिए ज़रूर एज अ फील्डर आपको। ये स्लो ओवर गेंद शॉर्ट पिच थी, ऑफ स्टंप से बाहर, वाजिद इस पर बीट हो गए। मौसम बड़ा सुहाना है, उतना शोर है नहीं आज इस ग्राउंड पर। लंबा रन भाई गेंदबाजी में ज़ुहैब नज़ीर का, फॉरेन से वो आए हैं गेंद करने के लिए ओवर द विकेट। ये बड़ी तीखी गेंद थी, इस बार बहुत ज्यादा बाहर निकली गिरने के बाद, और बैटर देखते रह गए। ज़ुहैब नज़ीर का ये ओवर अभी फिनिश नहीं हुआ है, लेकिन विकेट कीपर उमर अली ने अब कुछ बताया है ज़ुहैब को। ज़ुहैब ने पहली गेंद पर छक्का कंसीड किया, लेकिन उसके बाद इन्होंने ऑफ स्टंप की लाइन, ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर गेंद को रखने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी हो गए हैं अभी तक। बिलाल साहब की तबीयत अब कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ज़्यादा बड़ी चोट नहीं आई है, माइनर ही है। लेकिन बिलाल साहब को सीखने की ज़रूरत है यहाँ से कि आप कॉल करें। थोड़ा सा फंबल लेफ्टी ने कर दिया पॉइंट पर, और लेफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग जोन है ना, वो उनकी बाई जानिब गेंद गई, लेकिन वहां रोकने में नाकाम रहे। बढ़िया कट शॉट, वाजिद फैयाज 14, 6 गेंदें उन्होंने फेस की है। 70 पर 1 चेज कर रही है यहाँ पे रॉयल स्ट्राइकर्स खैगाम की टीम। ये दोनों ही प्लेयर्स ने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया था रवी खान साहब, लेकिन बीच में और आखिर में वो रन नहीं बने। 18 गेंदों से ना वो आखिर में 15 ओवर के बाद 5 या 6 रन बने थे, 12 रन बने थे, 12 रन बने थे। अब आखिरी गेंद होगी इस ओवर की, जो कि ज़ुहैब डालने के लिए आ रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, सामना करेंगे वाजिद ने इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को मिड ऑन पर खेला। थोड़ा सा फंबल किया फील्डर ने, छोटी बाउंड्री जाएगी बाहर। जी हाँ, आसानी के साथ पुशा किया था, लेकिन बल्ले के बीचों बीच, और मिसफील्ड इस ओवर में इससे पहले भी की थी, वहां ज़ुबैर ने की थी शायद।
यस, शरीफ जुबैर से हुई थी वो गलती, और अब जाकर मिड ऑन के फील्डर ने कर दी गलती। पावर प्ले में 74 रन बने हैं, 18 पर वाजिद फैयाज, 7 गेंदें खेलकर। शमीम लॉन्चर ने बनाए हैं 32 रन, अभी तक उन्होंने 17 गेंदें खेली है। Current run rate is 12.33. If we talk about the record run rate, it is 8.7. 72 गेंदें 98 रन। मैच में वापसी करनी है ना, तो फिर अब मुझे पहले लग रहा था कि शमीम की विकेट चाहिए आपको, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब दोनों की विकेट चाहिए। वाजिद ना कम गेंदों से सेट हो गए हैं, 7 गेंदें खेलकर वो 18 पर नॉट आउट है। पावर प्ले के 6 ओवर में 6 रन बने हैं। शमीम का कैच गिराया गया था, तो मैंने आपको उसी वक्त कहा कि खामियाजा आपको भुगतना होगा, और खामियाजा भुगत रही है ये टीम। 18 ओवर्स का ये खेल है, 72 गेंद 98 रन। 6 ओवर के बाद यहाँ वक्फा लिया गया है, ड्रिंक्स इंटरवल लिया गया है। बातचीत कर रहे हैं दोनों ही बैटर्स क्रीज पर, वाजिद फैयाज और शमीम लॉन्चर। और निसार अहमद आए हैं डगआउट से पानी की बोतल लेकर, उसके साथ एक और खिलाड़ी है। जबकि यहाँ अलमीज़ान क्रिकेट क्लब कारपोरा की टीम भी बात कर रही है कि किस बॉलर को बुलाएंगे यहाँ से। जाकिर ने डाले 2 ओवर, उसके अलावा सुहैब नज़ीर ने 3 ओवर डाले हैं, और 1 ओवर की गेंदबाजी अभी तक वो शरीफ जुबैर ने भी की। बट उमर, वालेकुम सलाम उमर साहब, वादीपुर और रॉयल्स के कैप्टन हुज़ैफ राजा। बहत्तर गेंदे 98 रन। उमर अली विकेटों के पीछे थे, लेकिन अब फिर से इरशाद अहमद ही आए हैं विकेटों के पीछे विकेट कीपिंग करने के लिए, अलमीज़ान कारपोरा के लिए। दोनों बैटर्स का स्ट्राइक रेट काफी शानदार है, 190 के आसपास स्ट्राइक रेट है शमीम लॉन्चर का, और वही वाजिद का जो स्ट्राइक रेट है ना वो काफी जबरदस्त है। 240 के आसपास उनका स्ट्राइक रेट है। अब गेंदबाजी में उमर अली को तलब किया गया है बॉलिंग करने के लिए। उमर अली अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे। पावर प्ले फिनिश हुआ है, फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस जहां से अपने इख्तिताम को पहुंच गए हैं। उमर अली लगभग स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं, मीडियम फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। विकेट कीपर अब 7वें ओवर में ना इरशाद अहमद नजर आ रहे हैं मीडियम फास्ट बॉलिंग करने के लिए। ओवर द विकेट पहली गेंद फुल टॉस पर लिया, स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में क्या चलता अपनी जगह वहां पे शमीम लॉन्चर ने गेंद को एक और चौके के लिए। शमीम ना इस टीम की जान है, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन ऑफ रॉयल्स टिगर्स खैगाम। इसने एक चांस दिया था आपको, कैच इनका गिराया। मैंने उसी वक्त कहा कि इस महान बल्लेबाज का आपने कैच छोड़ा, फिर खामियाजा तो भुगतना होगा आपको। गलती करेंगे आप तो फिर आपको उसका खामियाजा तो भुगतना होगा। चौके से शुरुआत हुई इस ओवर की, अगली गेंद पर बीट हो गए बैटर, लेकिन रन के लिए तैयार थे नहीं। शमीम लॉन्चर फॉरन से निकले थे रन के लिए, वाजिद लेकिन मना किया। गेंद फाइन लेग पर फील्ड हुई, विकेट कीपर से रुकी नहीं है गेंद। फील्डिंग की जमावट, एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट और एक फाइन लेग, जबकि ऑफ साइड में एक स्लिप थोड़ा सा डीप थर्ड मैन पर, फील्डर बाउंड्री लाइन पर है, पॉइंट का फील्डर सर्कल में है, कवर भी बाहर है। और ये गेंद को गैप में खेला है मंजूर, उछले जरूर डाइव करते हुए उन्होंने गेंद को फील करने की कोशिश की, अपनी बाईजानिब डीप कवर्स पर नहीं रोक सके। शमीम टेंस खेल रहे हैं, 82 रन बने हैं, दूसरा चौका शमीम के बल्ले से आता हुआ।
और शमीम ने ना ये चौका लगाकर फिर से बराबरी कर दी है 200 की स्ट्राइक रेट की। 20 गेंदे 40 रन। ये अरबी खान अपने साहिबजादे के साथ आए हैं। इसका नाम क्या है? मुंतशा। बड़ा अच्छा नाम है। पढ़ रहे हो? अभी ये कितनी एज है इसकी? 5 ईयर्स। माशाल्लाह 5 ईयर के बाद ही आप एडमिशन करें। हाँ चलो अच्छी बात है। चलिए अच्छी बात है। विश हिम ऑल द बेस्ट मुंतशा। बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह। अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और अल्लाह ताला इनको भी सेहत सलामत रखे, आपकी पूरी फैमिली को। यही विशेस देंगे हम आपको। क्रिकेट के साथ लगाव, क्रिकेट के साथ जुनून, क्रिकेट के साथ इश्क, क्रिकेट के साथ मोहब्बत ये बचपन से ही थी अरबी खान को और अभी भी इस उम्र में भी माशाल्लाह 3 बच्चों के बाप है, लेकिन क्रिकेट को अभी तक इन्होंने खैर बात नहीं कहा है। और ये जो यंग क्रिकेटर्स है वो इंतज़ार कर रहे होंगे शायद, लेकिन उनको मैं बताता चलूँ जो जूनियर्स है ना अगलर के, अभी कोई इरादा नहीं है अरबी खान को रिटायरमेंट देने का। अभी वो बता रहे कि बहुत क्रिकेट खेलनी है एक साथ मिलकर उन जूनियर्स के साथ। मैं साइन किया था जब 7 साल का होगा तब 82 पर 1। हालांकि इनके घर वाले भी इन्हें इस पर तंग नहीं करते हैं, यानी कि सपोर्ट है भरपूर और इनका ससुराल भी है माशाल्लाह यहाँ पे ही। तो होम ग्राउंड है इस महान खिलाड़ी का। मुझे वो फाइनल याद आ रहा है जो दिल्ली में खेला गया था, वो काफ़ी ज़बरदस्त वायरल हुआ था। जी हाँ, सुपर ओवर में वो बाजी मारी थी। हालांकि अरबी खान ही डिफेंड कर रहे थे। रन्स 10 या 11 ही थे, 11 रन थे, आज भी मुझे याद है। शमीम ने 2 चौके लगाए इस ओवर में और 2 गेंदें डॉट भी खेली है। 82 रन बने हैं, विकेट गिरा है। एक 7वें ओवर का खेल चल रहा है। रॉकी बाई ने ज्वाइन किया है एजाज अहमद के साथ। 12:30 के आसपास की औसत से रन बन रहे हैं। 68 गेंदें 90 रन, 172 रन का टारगेट, 171 का ही टारगेट है शायद, 172। अभी अपडेट आपको करेंगे उसके बारे में। 5वीं गेंद पर शमीम ने रन भागा और आखिरी गेंद पर स्ट्राइक ना अब वाजिद फयाज के पास होगी। आज मुदस्सिर हसन आए थे यहाँ पे, जो कि स्पोक्स पर्सन है J&K में आम आदमी पार्टी के। उन्होंने ये कहा कि वो कोशिश करेंगे इस ग्राउंड में जो काम बाकी है उसको पूरा करने की। अगर मैं लेग साइड की बात करूँ तो इसमें वाइडनिंग होगी, शायद फील्डिंग भी होगी बाद में, और उसके अलावा और भी कुछ काम होगा इस ग्राउंड में, उसको करने की उन्होंने ये कहा कि मैं कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वो काम पूरा हो जाए और ये एक कंप्लीट ग्राउंड। हालांकि अभी जितना है फिर भी क्रिकेट काफ़ी तेज़ होती है, काफ़ी फास्ट क्रिकेट होती है। यूनिस गुल, आमिर लोन और उसके अलावा मंजूर हर्टलेस गाय जो है ना, उनकी शॉप है, वो पेशे से दुकानदार है, लेकिन वो भी बड़ा सपोर्ट करता है, बैक करते हैं इस मैनेजमेंट को। हमेशा उनको फिक्र रहती है, इस मैनेजमेंट को वो हमेशा हेल्प करते हैं। रामुशारा के किनारे पर एक ग्राउंड है, वहाँ से हवाएं आ रही है और फ्री में आप नहा सकते हैं, पैसा आपको देना पड़ेगा नहीं। स्विमिंग पूल है यहाँ पे, इस आरा के अंदर आप छलांग लगाओ और ले लिया कैच। जाकिर ने बिलाखिर विकेट हासिल कर ली है। 3rd मैन पर डीप में शहबाज मंजूर ने कैच ले लिया। ऐसे लगा कि गेंद उनके एक हाथ में जाकर फंस गई है। या कभी कभार इस तरह के तेज शार्प कैच ना फंस जाते हैं आपके हाथ में, हालांकि उनके हाथ के बीच में जाकर ये गेंद अटक गई और विकेट मिल गया है दूसरा। 19 रन बनाकर वाजिद आउट हो गए हैं। तो जो दूर की टीमें हैं ना, अगर आप 32 टीम्स का जो ये इवेंट है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अगर आप फर्स्ट मीटिंग में आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लंच साथ में लाइए और एंजॉय करिए फिर लंच को, या फिर अगर आप चाय लाते हैं घर से तो फिर आप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जो आरा है ना, उसके किनारे पर, रामुशारा के किनारे पर ना बैठकर आपको इतना मज़ा आएगा। बाद में आप मुझे कहना क्या आपने उमर भाई क्या कहा। आपको लगेगा कि मैं द्रबगाम में नहीं हूँ, आप पहलगाम लेदर के सामने हैं। वहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, वो आपके जहन को तरोताज़ा करेंगी, वो दिल को बड़ा सुकून देगी। अभी हवाएं चल रही है, हवाओं का सिलसिला जारी है, हल्की सी हवाएं चल रही है और अब गर्मी भी ठीक ठाक है, लेकिन इस गर्मी में उतना असर नहीं है।
मौसम काफ़ी अनुकूल है, बहुत ही अच्छा मौसम है। ऑफ साइड में ये कवर पॉइंट और लॉन्ग ऑफ की जो बाउंड्री है, इसके पीछे बड़े हुए दरख्त है, एक कतार में दरख्त लगाए हैं, बड़े अच्छे विजुअल्स इस खेल के मैदान पर। क्रीज पर अब यासर मीर उतरे हैं नंबर 4 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए 8वें ओवर में। जाकिर ने इससे पहले भी कोशिश की विकेट हासिल करने की, लेकिन तब लक उनके फेवर में था ही नहीं, और यहाँ विकेट कीपर अब काफ़ी पीछे नजर आ रहे हैं इरशाद अहमद के रूप में। पहली गेंद यासर मीर ने अगले कदम पर आकर इसे ड्राइव कर दिया, गेंद पहुंची कवर स्टीप में, जहां उमर अली ने इस गेंद को फील्ड किया। इत्मीनान के साथ मौका एक रन भागने का। आशिक बा टाइम कमिंग इन द्रबगाम ब्रो। सर आप आइए, आपको किसने रोका? मुझे पता है आपका ये फेवरेट इलाका है, फेवरेट ग्राउंड है। मेलू कैप्स की टीम के एक जबरदस्त लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, और शमीम अब संभल कर खेलने की कोशिश में है। फार एंड फॉर थ्रू फेंका गया, और ये बैकअप के लिए फील्डर थोड़ा सा ढीलापन दिखाया उन्होंने। क्या ये थ्रू करना चाहिए? जी हाँ, करना चाहिए था, लेकिन बैकअप की जो फील्डर है ना, उसको अच्छा एफर्ट लगाना चाहिए था, क्योंकि ये शमीम की ही विकेट के पीछे है। अभी अलमीजान क्रिकेट क्लब कारपुरा की टीम, यासिर साहब ने ज्वाइन किया है। यासिर अगलर से देख रहे हैं। अरबी खान बैकबोन माई टीम जेसीसी एंड बीसी का ब्लैक सगलर रही है। यस, अब इसमें तो कोई शक ही नहीं है यासिर साहब, आपका ये कमेंट, आपका बड़ापन है ये। यासिर आप मानते हैं ही इज स्टार क्रिकेटर, हार मानते नहीं है, ये बात तो मैंने खुद देखी है। अरबी खान की ये क्वालिटी है, तो फिर आप भी किस्मत वाले हैं, इस तरह का क्रिकेटर आपकी टीम में है, टीम को लीड करता है। वसीम मीर साहब लिख रहे कि कल मैच है दीरी में। यस, कल मैच दीरी में होगा। अगली गेंद को कट कर दिया है यासिर मीर ने, गेंद निकल गई। कुछ देर हवाई रास्ते के साथ, कुछ देर जमीनी, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। यासिर मीर का पहला चौका, वो 5 पर पहुंचे हैं 8वें ओवर में। अभी तक एक पंजा, एक चौका, एक सिंगल, कुल मिला के 10 रन बन चुके हैं 4 गेंदों से। वसीम साहब यस, कल मैच है दीरी में, इनॉग्रेशन है। और ये बॉल्ड हो गए, बढ़िया यॉर्कर डालकर बैट के नीचे से गुजरती गेंद टकराई ऑफ स्टंप के साथ। विकेट नंबर 3 भी गंवा दिया है 94 पर यासिर मीर के रूप में रॉयल स्ट्राइकर्स का काम की टीम ने। और शमीम 46 रन बनाकर दीवार की तरह खड़े हैं, स्तंभ की तरह वो खड़े हैं। एक एंड उन्होंने बचा के रखा है अपनी टीम रॉयल स्ट्राइकर्स का काम के लिए। वन विलेज T20 मुरन दीरी कप भी आपकी तरफ आ रहा है। वसीम मीर और मरलोन अरबाज मीर उसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कल ही मैंने उसका पोस्ट अपलोड किया। मुरंदीरी में वो खेला जाएगा, 16 टीमें उसमें खेल रही है, लेकिन जिस टूर्नामेंट का कल इनॉग्रल मैच है ना, अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम वर्सेस रॉयल क्रिकेट क्लब मुरन के बीच में, वो वसीम बाबा और मोहसिन खान का टूर्नामेंट है। 32 टीम्स का वो टूर्नामेंट दीरी प्रीमियर लीग के नाम से 6th एडिशन। मैं ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहूँगा दोनों टीम्स को कल के मैच के लिए। 8वें ओवर में ये विकेट गिरी है। जाकिर ने इस ओवर में पहली गेंद पर विकेट चटकाया, उसके बाद बीच में रन खाए उन्होंने 10 3 गेंदों से, लेकिन 5वीं गेंद पर इन्होंने बोल्ड कर दिया यासिर मीर को। और अब मुख्तार अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। मुख्तार नंबर 5 की पोजीशन पर। 78 रन्स की अभी भी जरूरत है, 61 गेंदें बाकी है। मीडियम फास्ट बॉलिंग कर रहे इस वक्त जाकिर, राइट आर्म ओवर। ये मिडल स्टंप पर गेंद थी, इसे बैकफुट पर जाकर तिरछे बैट के साथ पॉइंट पर खेला। ओवर हो गया फिनिश। 8 ओवर में 94 जाकिर ने चटकाए 2 विकेट। एक ही ओवर में 3 ओवर में 28 रन उन्होंने कंसीड किए हैं। अभी भी उनके स्पेल का एक ओवर बचा हुआ है।
शमीम ने 46 रन की ये बेहतरीन पारी खेली अपने बैट से, लेकिन अभी भी 78 रन दूर है जीत से। अगर आपको याद होगा जो आज दिन का पहला मैच था उसमें 236 बना डाला था पहली इनिंग में। वहाँ जो टीम थी पहले मैच में 11 स्टार्स अशमंदर, फिर 237 का हदफ। अखाल क्रिकेट क्लब ने जान लगा दी रनचीस में, आखिरी ओवर में 15 चाहिए थे, फिर एक रन से फतेह हुई थी 11 स्टार्स अशमंदर की टीम। लेकिन सेकेंड इनिंग ये दिन के दूसरे हाफ में अगर मैं सेकेंड मैच की बात करूँ इसमें 171 ही बना 18 ओवर्स में, और अभी 90 ओवर का खेल चल रहा है। 94 बोर्ड पर रन्स बन गए हैं। ये पिछले 2-3 ओवर्स से ना शमीम अब संभल कर खेल रहे हैं, उनको पता लग चला है कि यहाँ से उनको ना अपनी विकेट बचाने की ज़रूरत है। कुमार अदनान, वालेकुम सलाम कुमार, आपका बहुत शुक्रिया। मुख्तार का खाता खुलना बाकी है। उमर अली अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं। उमर अली ने आज 23 तरीन पारी खेली अपने बैट से, फास्ट पारी उन्होंने खेली। अब बॉलिंग में भी कुछ जलवे दिखाने होंगे उनको, विकेट चाहिए उनको। ये चेंज ऑफ पेस डाली और अंपायर गॉगल लगाकर बता रहे हैं कि ये वाइड बॉल है, कहा कि ये 96 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अंपायर कौन है इस वक्त? मुजफ्फर ठोकर तो अभी नहीं है वहां पे। क्या ये मुजफ्फर ही है? शायद उन्होंने ऊपर से अपर लगाया था, उसको उतार दिया है, गर्मी वो फील कर रहे हैं। ठोकर स्टारमर्स के साथ खेलते हैं, ठोकरपोरा से इनका ताल्लुक है, लेकिन आज इनको इनवाइट किया गया था मैनेजमेंट की तरफ से कि वो अंपायरिंग करेंगे। इस गेंद को कट कर दिया, लेट कट। मुख्तार ने गेंद को निकाल दिया स्कैरिश थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। बेहतरीन प्लेसमेंट इस शॉट में थी, बहुत ही आला। 101 हो गया है स्कोर मजमूबी। ये पहली 100 ना 90 ओवर में कंप्लीट हुई है। 100 रन मुकम्मल हो गए हैं। उमर अली आखिरी दफा इस ओवर में गेंद करने के लिए, स्लो ओवर गेंद थी और कोशिश भी की थी कि शॉर्ट कवर पर डाइव करते हुए गेंद को फील्ड करे, लेकिन उनसे गेंद रुकी नहीं। 1 रन लेने का मौका मिला। बैटिंग में अभी वीके सोहेल, यासिर मागरे, रईस डार, नासिर गुल, नासिर मलिक का आना बाकी है, और मुंतजर भी अभी बैठे हुए हैं। मुंतजर यंग क्रिकेटर है, 15 साल इनकी उम्र है, और रईस ये रॉयल स्ट्राइकर्स खैगाम की टीम में उन्होंने इसी साल डेब्यू किया है, इसी महीने में लगभग या लास्ट महीने में उन्होंने डेब्यू किया था, ये मई के महीने में। और आज इनका दूसरा मैच। आज इनकी कारकर्दगी काफ़ी आला रही। इन्होंने 4 ओवर में केवल 26 रन देकर इस छोटे से ग्राउंड पर 3 विकेटें हासिल की है। आरबी बहुत ही बढ़िया इन्होंने बॉलिंग की थी। 1 ओवर में इन्होंने 2 विकेटें हासिल की थी, और एक कैच इन्होंने 2 कैच इन्होंने लिए। एक तो इन्होंने छोड़ा था, और दूसरा वो जो मिड विकेट पर इन्होंने लिया था ना, वो काफ़ी ज़बरदस्त था, वो काफ़ी ख़तरनाक कैच था, काफ़ी डिफ़िकल्ट था उनके लिए। एज अ बॉलर मिड विकेट पर दौड़ लगाकर वो कैच करना वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उस वक्त वो बॉलिंग कर रहे थे, खुद ही अपनी बॉलिंग पर उन्होंने वो डाइव करते हुए मिड विकेट पर कैच लिया था। 9 ओवर के बाद 102 और 3 विकेट के नुकसान पर 5 पर मुख्तार। शमीम ने बनाए 47। अजान हो गई है शुरू पास मस्जिद में, और हम ले लेंगे वक्फा। आप मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो कोल्ड तो आसान होता है। बस नहीं रहे मैं तो करूँ मुलाकात है चलो असलोज गाड़ी शेंगे तो छा कोई बात नहीं मैं यार हूँ ना चलो नीरव सर इस पर से अजाब हुआ अगर जो कहर है बिथिस पे डायरेक्ट तो वापस पे बिथिस है जो कहर ज्यादा अच्छा डायरेक्ट कैसे गोगल पर नहीं तक बराबर मगर क्या हाँ Çaydan çıksın. Kaç? Bisküvit şöyle. Gerek yok. Çöz almış o. Ama atmaz ağasın. Tamam ki. अजान के वक्त के बाद आप सबका हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं यहाँ द्रबगाम क्रिकेट ग्राउंड से मैच नंबर 2 ऑफ वन विलेज T20 कप द्रबगाम एडिशन 22nd ईयर 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनिस गोल एंड आमिर लोन, जबकि इस मैनेजमेंट को बैक करते हैं मंजूर हॉटलेस गाय, जिसका शॉप है ग्राउंड में। जब आप एंटर होते हैं तो वहाँ पे ही मेन गेट पे इसका शॉप है, राइट साइड में किरियाना की। आप फ्रूट, कोल्ड ड्रिंक या फिर आइसक्रीम खा सकते हैं वहाँ पे। पहला मैच 11 स्टार शशमंदर ने जीता आज दिन का जो हुआ था पहले हाफ में। 1 रन से उन्होंने फतह हासिल की थी। खिलवाड़ हो रहा है, काफी दूर जाकर गिरी है गेंद। इस सच में लॉन्चर ही था, हवाई तीर उड़ा दिया कवच के ऊपर से शमीम लॉन्चर ने, और वो 70 पर पहुंचे हैं। 31 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। 126 बोर्ड पर लग गया है स्कोर। मुझे वो कैच ड्रॉप याद करना आ रहा है, अभी पछता रहे होंगे यकीनन यहाँ पे जो बॉलिंग टीम है। 126 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। इसके साथ बात करो, बोलो कौन है। हेलो 11वें ओवर का खेल चल रहा है। शमीम लॉन्चर 70 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। एक और फुलर गेंद, लेकिन इस बार बीट हो गए पूरी तरह से शमीम लॉन्चर।
127, 3 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर का ये खेल चल रहा है। बिलाल साहब पछता रहे हैं, अभी अनफिट हो गए वो, उनके टांग में नी के आसपास चोट लगी है जब कैच करने के लिए गए थे। आज बढ़िया पारी खेली थी अपने बैट से बिलाल ने, सहलाया टहलाया, कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए गेंद को राह दिखा दिए कवर्स की तरफ। रन नहीं रोक पा रहे हैं बॉलर्स। अब शरीफ जुबैर ने खाए 32 रन 2 ओवर में, बिलाल के 46, उमर अली के 44, शहबाज मंजूर के 42 पहली इनिंग में। लेकिन सेकंड इनिंग में ना अब इस मैच के टॉप स्कोरर शमीम लॉन्चर ही है। 71 रन बनाकर वो नॉट आउट है। 35 गेंद उन्होंने फेस की है। अब जीतने के लिए रन बॉल चाहिए, यहाँ पे क्रिकेट में इसे रन बॉल ही कहते हैं। 42 गेंद 41 रन बहुत मुश्किल है यहाँ से अब इस मैच में वापसी करना। अल्मेज़न क्रिकेट क्लब की जो टीम है कारपोरा की, इनकी फील्डिंग बहुत खराब रही है। जब आप इस तरह के महान बैटर का कैच ड्रॉप करते हैं ना, फिर तो यही होता है ना क्या बहुत पीछे रह जाते हैं। ये महंगा पड़ चुका है, मैंने कहा था। अभी भी चांस है लेकिन खराब गेंदबाजी, फुल टॉस उड़ी है और जाकर सीधे रामोश आरा के अंदर जुड़ी है, पानी के अंदर। और बॉल तो नहीं देनी होगी, जी हाँ वही किया यूनिस गुल ने। छक्के से आगाज इस ओवर का। एक और ए फलक देख ले शमीम लॉन्चर की झलक, सबसे अलग द्रबगाम के क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। तो शमीम लॉन्चर ने ना छक्के छुड़ाने का फैसला कर ही लिया है। थकी हुई लग रही है मुझे ये टीम अल्मीज़ान क्रिकेट क्लब। जाकिर ने अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश की, उसके साथ वो दूसरे जोहैब थे वो, उसने भी कोशिश की थी, लेकिन यहाँ फील्डर्स ने साथ नहीं दिया। और अभी शवकत गनी आए हैं बॉलिंग करने के लिए। 2 गेंदों से 2 छक्के वो खा चुके हैं। 83 रन पर बैटिंग कर रहे हैं शमीम। तीसरे की तलाश थी लेकिन लेंथ थोड़ा सा पीछे खींचा इस बार और गेंद की पिच तक पहुंचे नहीं बैटर। विकेट कीपर ने ही वो ड्रॉप किया था ना कैच, इरशाद ने वो गलती की थी। और मैंने वहां कहा था आपको कि ये बहुत बड़ी गलती है। कुछ गलती आप करते ना मैच के अंदर, उस की फिर भरपाई नहीं होती है। शमीम ने बड़ा फायदा लिया उस जीवन दान का जो यस सिनान भी वही बता रहे हैं। कैच ड्रॉप शमीम लॉन्चर का किया आपने। अयान मजीद, अयान बता रहे कि ये शमीम उनके ब्रदर है। अच्छी बात है, आपके भाई ने आज तहलका मचाया है। 50 रन की शराकतदारी इस बीच शमीम और मुख्तार के दरमियान बन चुकी है। चौथा विकेट पर 144। अब जीतने के लिए उतने ज़्यादा रन नहीं चाहिए। एक और फुल टॉस, इसे पॉइंट पर खेला। मंजूर ने गेंद को फील्ड किया लेकिन शमीम ने कहा कि मैं रन नहीं ले लूंगा इस गेंद पर। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 35, दूसरा 84, तीसरा 94। एक्स्ट्रास की सूरत में 10 रन कंसीड किए बॉलर्स ने। सुपर 32 का ये दूसरा मैच, पहले राउंड का ये दूसरा मैच है। मानवलीज T20 कप द्रबगाम 32 टीमों पर मुश्तमिल ये इवेंट। आज ही शुरुआत हुई इस इवेंट की। 1 रन से 11 स्टार्स अशमंदर ने पहला मैच जीता, हरा दिया था अकाल क्रिकेट क्लब को। ये जगह दी खुद को, इनसाइड आउट के लिए गए और हासिल कर लिया एक और चौका। गैप बहुत बड़ा था वहां पे। ये कवर के फील्डर ना कहां थे वही बता रहे उमर अली। अब ये मैच ना लगभग इख्तियार से निकल चुका है टीम अल्मीज़ान क्रिकेट क्लब कारपोरा के। 88 पर शमीम को ये मौका है अपना 100 कंप्लीट करने का। उमर अली की अगली गेंद, स्लोवर गेंद, स्क्वायर ड्राइव कर दिया, दना कर गेंद की है, पॉइंट फील्डर को बीट करती हुई चौके के लिए। इस मैच में ना बॉलिंग टीम में जान दिख नहीं रही, अब जान ही निकाल दी है वहां पे शमीम लॉन्चर ने अपनी बैटिंग से। उनका स्कोर 90 के पार, वो 92 पर बैटिंग कर रहे हैं। अब रन भाग नहीं रहे हैं क्योंकि जानते हैं यहां से 8 रन दूर है वो अपनी 100 से, और वही कोशिश करेंगे इस ओवर में
100 कंप्लीट करने की। 2 चौके या फिर 2 छक्के या एक छक्का एक चौका। अब देखते हैं कि शमीम क्या ये 8 रन पूरे करेंगे। स्टिल ओवर गेंद कर दी उमर अली ने और इस पर रन अब जाकर ले लिया है शमीम लॉन्चर ने। थोड़ा सा फंबल लेफ्टी ने कर दिया है वहां पे। शरीफ जुबैर से गलती हो गई है। क्या ये शहबाज के ब्रदर है? कजन ब्रदर इसीलिए शरीफ शहबाज काफी नाखुश लग रहे हैं अपने कजन की फील्डिंग से। हाँ, अच्छा कैच जबरदस्त इन्होंने ले लिया था वाजिद फयाज का। अब 4 रन दूर है अपनी 100 से। छक्का लगाया है और इसी के साथ ये शानदार सनसनी खेल 100 रन कंप्लीट किया है शमीम लॉन्चर ने रन चेस में। जस्ट 45 गेंदें खेलकर 102 रन बनाकर नॉट आउट। उमर अली के खिलाफ ये छक्का लगाया है। 9 छक्के 9 चौके 226 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए हैं। वन नॉक सेंसेशनल सेंचुरी स्कोर्ड बाय शमीम लॉन्चर अगेंस्ट अलमीजान क्रिकेट क्लब कारपोरा। 31 गेंदें और 10 रन बनाने हैं। शमीम ने जीत की दहलीज पर पहुंचा ही दिया अपनी टीम को और यही पड़ा है महंगा। यही विकेट मैच में फैसला कुन साबित हो गया है कि आपने कैच छोड़ा इसका और 100 से ज़्यादा रन बनाए हैं यहाँ पे शमीम ने। आखिरी गेंद पर कोई रन मिला नहीं। ओवर हो गया फिनिश। 13 ओवर्स के बाद 162 3 विकेट के नुकसान पर बिलाल लेफ्टी। इस टीम ने ना फील्डिंग आज बहुत खराब की है। अगर फील्डिंग अच्छी करते तो फिर ये शायरी जो है ना जॉन सा बड़ी अच्छी करते हैं, है ना। वो कहते हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा। वही ना, वही शेर मुझे लगता है कि सुनना चाहिए आपको। पहले कॉप थ्रेस्ट उठाकर खेला है स्केरल के ऊपर से। शमीम 109 पर पहुंचे हैं। 10वां छक्का लगाया उन्होंने। अब जीतने के लिए ना 3 ही रन चाहिए बिलाल साहब। अब कुछ नहीं होगा, कोई नहीं बचा सकता है यहाँ से हार से अब कारपोरा की टीम को। लेकिन अपनी टीम की तरफ यस तो शमीम के बैट से ही विनिंग शॉट लगा है कवर्स की तरफ और 14 ओवर्स में ही 171 को चेज डाउन कर लिया है। अलमीजान के खिलाफ रॉयल स्ट्रिगर्स का काम की टीम ने 7 विकेटों से मिली है फतह। हार्ड लक कहूंगा मैं जाकिर साहब को, बिलाल साहब को, पूरी टीम, इरशाद साहब को ये हार्ड लक। नेक्स्ट टाइम तैयारी करके आइएगा आप। यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम, एक्स हो या फिर फेसबुक, आप मुझे देख सकते हैं। अवेलेबल है हम वहाँ पे। और शमीम लॉन्चर को मिलेगा मैन ऑफ द मैच का ये बहुत बड़ा एजाज। 113 रन की इन्होंने अनबीटन मैच विनिंग सेंचुरी ठोकी। 10 चौके 10 छक्के 230 से ज़्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए इन्होंने और विकेटें इन्होंने 2 चटकाई है। 4 ओवर में 35 रन देकर जूम आउट करके आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसा दिख रहा है। 6 बजने में अभी 8 मिनट बाकी और कैसा दिख रहा है ये ग्राउंड। 4 बजे के बाद आप देख सकते हैं बड़े बड़े दरख्त कवर और पॉइंट के आसपास है। और वही अगर आप लेग साइड की बात करेंगे तो लेग साइड में ये देखिए आप बड़े मिट्टी के पहाड़ है, मिट्टी के चट्टान है। और ऑफ साइड में ये रहा मंजूर साहब का जो शॉप है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आप यहाँ आ रहे हैं तो खरीदारी ज़रूर करिए। मंजूर साहब का ये शॉप है। ग्राउंड की जो मेन एंट्री है वहाँ पे राइट साइड में आपको मिलेगा। काफ़ी रश है अभी, लोगों का वहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं। चाहे आप फ्रूट की बात करें या फिर उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक या फिर आइसक्रीम, सब कुछ बेचते हैं और बैक करते हैं वो इस मैनेजमेंट को भी। तो मैन ऑफ द मैच का खिताब, जो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड वो प्रेजेंट कर रहे हैं यूनिस गुल टू शमीम लॉन्चर फॉर हिज मैच विनिंग सेंचुरी।
113 रन की अनबीटन उन्होंने पारी खेली अपने बैट से। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस शमीम लॉन्चर, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम रॉयल स्ट्राइकर्स खैगाम, दे हैव वन दिस बाय 7 विकेट्स और सुपर 16 में पहुंचने वाली ये दूसरी टीम बन चुकी है। आज 2 मैच थे वन विलेज T20 कप दरबगाम के। पहले मैच में 1 रन से 11 स्टार्स अशमंदर को जीत मिली थी। अब सेकंड मैच में 7 विकेटों से बड़े मार्जिन से हरा दिया, 14 ओवर्स में ही चेज डाउन कर लिया इन रन्स को रॉयल स्ट्राइकर्स खैगाम की टीम ने। वहाँ शमीम लॉन्चर की बदौलत 113 रन के उन्होंने सनसनीखेज सेंचुरी ठोकी। तो यही है आज कहानी अब तक कि इस खेल के मैदान पर। तो कल होगी मुलाकात इंशाअल्लाह ताला मुरंदीरी क्रिकेट ग्राउंड पर। एक और शानदार, एक और दिलचस्प मुकाबला, इनॉग्रल मैच दिल्ली प्रीमियर लीग का हम अब तक पहुंचेंगे। और आप देख सकते हैं ये है आमिर लोन के ब्रदर शबीर लोन, जबकि यूनिस गुल भी अब डगआउट की तरफ ही आ रहे हैं। तो कल से मैच होंगे लगातार यहाँ पे इस खेल के मैदान पर। तो कल से जितने भी मैच हैं मैं गुड लक और बेस्ट विशेस कहना चाहूँगा। 2 भाई को आप देख सकते हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं दोनों भाई। और यूनिस गुल गॉगल लगाकर अब अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं कि दोनों मैच अपने अंजाम को पहुंच गए हैं बड़े खुश उसलूबी के साथ। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आने वाले मैच के लिए। ये बड़ा इवेंट है सुपर 32 का। तो विश यू ऑल द बेस्ट आमिर, यूनिस या उसके अलावा मंजूर साहब को। उसकी शॉप को भी मैंने कवर किया है, आज खरीदारी करनी है। जो भी चाहिए आइसक्रीम से लेकर कोल्ड ड्रिंक या फिर आप फ्रूट लवर है तो खरीदारी करिए आप। तो मिलते कल तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।